नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है 7 और इस चैप्टर का नाम है बी ब्लॉक के तत्व। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछता है और केमिस्ट्री का सबसे वीवीआई चैप्टर है यह, बी ब्लॉक के तत्व। तो पहला क्वेश्चन है, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में हाइबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा और मोलिब्डेनम। लोहा और मोलिब्डेनम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणु सूत्र है? निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणु सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H3PO4। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? नहीं करता है। कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसमें फ्लोरीन हो जाएगा। यह ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन पूरे आवर्त सारणी का सबसे मतलब ये ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यह ऋणात्मक, धनात्मक नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा एफ, फ्लोरीन। इसके बाद क्वेश्चन है, यह दिया है, देखिए इस तरह से, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गिनिए, 2 2 4 4 3 7 हो जाएगा। तो हो जाएगा यह नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन। यह हो जाएगा नाइट्रोजन। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है? निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है? मतलब कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिससे लोग हंसते हैं, हंसाने वाला गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका बंध कोण सबसे अधिक होता है? किसका बंध कोण सबसे अधिक होता है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन टेलोरियम, H2Te, हाइड्रोजन टेलोरियम H2Te। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है? किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है? किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो एसएस यानी सल्फर का, सल्फर का हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, 7 क्वेश्चन पूछा है, ऊपर से लेके नीचे तक 7 ऑब्जेक्टिव पूछा है 2024 में। तो सोचिए 25 में भी इतना क्वेश्चन पूछ सकता है, 25 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। और देखिए यहाँ पर 23 दिया है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है? किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बाद क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, रेडॉन हो जाएगा, रेडॉन, रेडॉन Rn हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, FeO2, FeO2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विध्रुव यौगिक है? कौन ध्रुवीय यौगिक है? सॉरी, निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है? कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो हो जाएगा SO2, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है? उत्कृष्ट गैस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है और वे तत्व कोई भी यौगिक नहीं बनाते हैं, लेकिन उसमें है एक तत्व जेनॉन है, ऑप्शन डी जेनॉन है, जो इसी से यौगिक बनाया गया है। इसी से जेनॉन फ्लोराइड हो गया, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड हो गया, इसी से ज्यादा यौगिक बनाया गया। तो आंसर हो जाएगा जेनॉन, ऑप्शन डी।
तो देखिए 2023 5 क्वेश्चन भी इससे पूछा है 23 में। इसके बाद क्वेश्चन है अगला नंबर, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन के अलावा ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। तो इसके अलावा सल्फर भी पाया जाता है। सल्फर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा सल्फर। चौदह क्वेश्चन है ओलियम का सूत्र है। ओलियम का सूत्र है। ओलियम का सूत्र है तो ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7। ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7। इसके बाद क्वेश्चन है कि अभिक्रिया N2 + 3H2 2NH3 कैलोरी में ताप बढ़ाने पर, इस अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। आंसर होगा अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है नल जल का सूत्र है। नल जल का सूत्र है। नल जल का सूत्र है। नल जल का तो हो जाएगा H2O। आंसर हो जाएगा। ओहो, H2 हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नल जल का सूत्र है H2O। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कोण किसमें पाया जाता है? बॉन्ड कोण, सबसे बड़ा बॉन्ड कोण, सबसे बड़ा बॉन्ड कोण तो अमोनिया में हो जाएगा। सबसे बड़ा बंध कोण किसमें पाया जाता है? तो अमोनिया में। अमोनिया में। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक है उसका सूत्र होता है, तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। NaCl NaCl। इसके बाद क्वेश्चन है टीन का संकेत है। टीन का संकेत है तो एसएन। टीन का संकेत है एसएन। टीन का संकेत है एसएन। इसके बाद क्वेश्चन है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। 1s2 2s2 2p6। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन है NaOH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा क्षार। इसके बाद क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है तो हो जाएगा HNO3। HNO3 ऑप्शन ए। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। इसके बाद क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। इसके बाद क्वेश्चन है आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है। जाना जाता है आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के, तो हो जाएगा क्षार धातु। हो जाएगा क्षार धातु। ध्यान दीजिए एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, वर्ग 1 वर्ग 2। पहला वर्ग होता है क्षार धातु और दूसरा होता है क्षारीय मृदा धातु। पहले वर्ग में होता है क्षार धातु, दूसरा में होता है क्षारीय मृदा धातु। वही पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है, तो क्षार धातु। ऑप्शन ए हो जाएगा क्षार धातु। इसके बाद क्वेश्चन है उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस है तो अपरूप है। ये फास्फोरस का अपरूप है। अपरूप। उजला और पीला फास्फोरस फास्फोरस का अपरूप है। इसके बाद क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तो ओसवाल्ड विधि से, ओसवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। ओसवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है PCl5 एक है, तो PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक है तो ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए ऑक्सीकारक है। PCl5 क्या है? तो ऑक्सीकारक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन अवयव उपस्थित है? ओलियम में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और कौन अवयव उपस्थित है? कौन अवयव? तो हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? जल पर एकत्र नहीं की जा सकती। कौन सी गैस है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? तो वो है SO2। वह गैस है SO2। SO2। SO2।
कौन सी गैस एकल परमाणुक है? कौन सी गैस एकल परमाणुक है? कौन सी गैस एकल परमाणुक है? तो हो जाएगा हीलियम। हीलियम ध्यान दीजिए, क्लोरीन का होता है सूत्र Cl2, नाइट्रोजन का होता है N2, ऑक्सीजन का होता है O2, लेकिन हीलियम का जस का तस होता है H। तो दो है तो यह द्विपरमाणुक हो जाएगा, यह भी द्विपरमाणुक, यहाँ भी द्विपरमाणुक, यह सिंगल है तो हो जाएगा एकल परमाणुक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन एकल परमाणुक है? तो हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो हो जाएगा अधातु। जिसके लास्ट में न होता है वह अधातु होता है, जिसके लास्ट में न होता है वह अधातु होता है। हीलियम का सूत्र है, हीलियम का सूत्र है, हीलियम का सूत्र एच ही होता है, अभी बताए हैं हीलियम का सूत्र एच ही होता है, हीलियम का सूत्र एच ई। इसके बाद क्वेश्चन है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, द्वितीय आवर्त में आवर्त की संख्या ध्यान दीजिए 7 होती है, आवर्त की संख्या 7 होती है, आवर्त की संख्या 7। तो ध्यान दीजिएगा आवर्त 1 में 2 होता है, 2 3 में 8 8 होता है, 2 3 में 8 8, 4 5 में होता है 18 18 18 18, 6 में होता है 32, 6 में होता है 32, और 7वां में होता है अपूर्ण होता है, 7वां में अपूर्ण होता है। तो कह रहा है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, तो तत्वों की संख्या हो जाएगा इसमें 8, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन है H2SO4 है एक, H2SO4 है एक, H2SO4 है एक, तो हो जाएगा यह द्विभाषमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द्विभाषमिक, द्विभाषमिक हो जाएगा। H2SO4 है एक द्विभाषमिक। ध्यान दीजिए सल्फर हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, सॉरी ध्यान दीजिएगा इस तरह से बनेगा, S हो गया, यहाँ पर हो गया OH, और यहाँ पर हो गया OH, और यहाँ पर एक हो गया, ऐसे हो जाएगा ऑक्सीजन, ऐसे हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 गो OH है, 2 OH, तो जब 2 गो रहेगा तो द्विभाषमिक, जब एक रहेगा तो एक भाषमिक हो जाएगा, 3 गो रहेगा OH तो त्रिभाषमिक होगा, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 OH है तो हो जाएगा द्विभाषमिक, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंध की संख्या है, सिग्मा और पाई बंध की संख्या है C2 अणु में, C2 अणु में, आंसर होगा इसमें सिर्फ 2 पाई, सिर्फ 2 पाई हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो हो जाएगा BF3, BF3 हो जाएगा, BF3। इसके बाद क्वेश्चन है LiCl, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का क्रम है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है तो हो जाएगा H2SiF4, H2SiF4 हो जाएगा। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, तो आंसर हो जाएगा +3, +3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कौन पी खंड का तत्व नहीं है, कौन पी खंड का, फास्फोरस खंड का, अरे पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, कौन पी ब्लॉक का, पी खंड का तत्व नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर डी। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का खोज किसने किया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का खोज किसने किया था? तो ग्लोबर ने किया था, ग्लोबर, ग्लोबर ने किया था, HCl का खोज ग्लोबर ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है तो वायुमंडल, वायुमंडल हो जाएगा, वायुमंडल, जितनी उत्कृष्ट गैसें होती हैं सब के सब वायुमंडल में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए H3PO3 है एक, H3PO3 है एक, H3PO3 है एक, तो हो जाएगा द्विभाषमिक, ऑप्शन नंबर बी होगा द्विभाषमिक, द्विभाषमिक। इसके बाद क्वेश्चन है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP, P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P बंध की संख्या है तो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3।
निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है? कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? सबसे शक्तिशाली, तो F2 हो जाएगा। F2। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? कौन, तो हो जाएगा अमोनिया, NH3। NH3 कभी हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, HNO, NH3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है ऑक्सीजन और ओजोन है। एक ऑक्सीजन और ओजोन है तो अपर रूप है, अपर रूप, अपर रूप है, अपर रूप, ऑक्सीजन और ओजोन अपर रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है? साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होती है, कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो पारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक, सबसे कम भास्मिक कौन है? तो नाइट्रोजन ट्राई आयोडीन, NI हो जाएगा, NI। 50 क्वेश्चन है, H2SO4 है, H2SO4 है, H2SO4 क्या है? तो अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है तो हीलियम हो जाएगा, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है तो हीलियम। इसके बाद क्वेश्चन है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम, सोडियम, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रुप 1, सोडियम हो जाएगा, ग्रुप 1। इसके बाद क्वेश्चन है, XeF4 की आकृति है, XeF4 की आकृति, XeF4 तो वर्ग समतलीय हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, वर्ग समतलीय। बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है आर्गन, बल्ब में भरने के लिए जो गैस उपयुक्त होती है वो आर्गन है, आर्गन, आर्गन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाते हैं, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हीलियम ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाकर ले जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है तो हीलियम में, हीलियम में। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य है, हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य है, हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य है। इसके बाद क्वेश्चन है, सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? तो फास्फोरस का है, सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? तो फास्फोरस का है। इसके बाद क्वेश्चन है, Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड एक है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड एक ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड है तो हो जाएगा उभयधर्मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उभयधर्मी, उभय। 60वां क्वेश्चन है कि वायु का मुख्य अवयव है, वायु का मुख्य अवयव है, वायु का मुख्य अवयव है, ऑप्शन ए हो जाएगा CO2 N2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायु का मुख्य अवयव है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला, पी ऑर्बिटल का आकार होता है, पी ऑर्बिटल का आकार डंबल जैसा, डंबल इस तरह से होता है, ए इस तरह से होता है, इस तरह से डंबल जैसा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी ऑर्बिटल का आकार होता है तो डंबल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद प्रश्न अगला है कि गंधक का फ्लोरीन के अधिकता में बनने वाला उत्पाद है, गंधक का यानी सल्फर का फ्लोरीन की अधिकता में बनने वाला उत्पाद है तो SF6, SF6 हो जाएगा, SF6। अम्लराज एक मिश्रण है, अम्लराज तो 3:1, 3 होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक भाग होता है नाइट्रिक अम्ल, 3:1, 3:1 हो जाएगा। हीरे में कार्बन का प्रसंकरण है, हीरे में कार्बन का प्रसंकरण है sp3, हीरे में कार्बन का प्रसंकरण है sp3, sp3। आर्गन एक गैस है, आर्गन एक गैस है, आर्गन का सूत्र होता है Ar, आर्गन का सूत्र होता है Ar। इसमें सिंगल आर्गन है तो हो जाएगा एक परमाणविक, एक परमाणविक, ऑप्शन नंबर बी। एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस, नोबल गैस यानी वर्ग 18 के तत्व को ही नोबल गैस कहा जाता है, तो एक परमाणविक होते हैं, एक परमाणविक, एक परमाणविक होते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन होता है, हीलियम, नियोन होता है,
आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनोन होता है, सब के सब सिंगल हैं, तो हो जाएगा एक परमाणु। ऑप्शन नंबर बी। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है? कौन है? तो आयोडीन। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 16 क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बन। कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है, त्रिक्षारकीय अम्ल है, त्रिक्षारकीय यानी इस जिसमें 3 OH हो, तो हो जाएगा H3PO4, H3PO4, H3PO4। इसके बाद क्वेश्चन है, एक CF2 के अणु की आकृति होती है, एक CF2 जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन डाइफ्लोराइड की अणु की आकृति होती है, तो हो जाएगा रेखीय। ऑप्शन सी रेखीय, ऑप्शन सी रेखीय। सफेद फास्फोरस अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? सफेद फास्फोरस यानी P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं? तो इसका ऑप्शन होगा ए, एन का P6P सिंगल बॉन्ड, P सिंगल बॉन्ड होता है, यही सही नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है, तो Bi3 हो जाएगा, Bi3। इसके बाद क्वेश्चन है, SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है, SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होता है, तो 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। PCl5 का ज्यामितीय आकार है, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ज्यामितीय आकार है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ज्यामितीय आकार है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है? कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है? कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है? तो हो जाएगा मैग्नीशियम। यह एस ब्लॉक का तत्व है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? तो हो जाएगा BF3। BF3 का बंधन कोण सबसे अधिक होता है, बंधन कोण BF3 सबसे अधिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, अमोनियम गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है, गहरे नीले रंग का अणु सूत्र, गहरे नीले रंग। ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपर NH3 4SO4 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है? किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, और ऊपर में है माइनस, ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन आयन हो जाएगा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? अक्रियाशील हो जाती है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? तो हो जाएगा सीसा, Pb हो जाएगा सीसा। और इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए अभिक्रिया दी है Y, और Y पूछ रहा है कि कौन है इसमें Y, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2S4O6, Na2S4O6। इसके बाद क्वेश्चन है, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद 84 क्वेश्चन है, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, तो हो जाएगा कैलकोजेन, कैलकोजेन कहते हैं, वर्ग 16 के तत्व को कैलकोजेन कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर है 85, निम्नलिखित में से किसमें पी पाई डी पाई बंधन है? किसमें पी पाई डी पाई बंधन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SO3, SO3 और 2 आयन है। निम्नलिखित में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल है? सबसे ज्यादा प्रबल है कौन सा बंध है? तो Cl2 बंधन, Cl2 है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? तो हो जाएगा आंसर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर
ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का। इसके बाद क्वेश्चन है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, तो बनाता है N2 प्लस NH4Cl, N2 प्लस NH4Cl। सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल इनमें कौन है? HClO4, HClO4। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, तो हो जाएगा F2। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगर और चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बने रहिएगा इस चैनल पर। चैप्टर बाय चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव को भेजते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।